भाई, भाई आप कहाँ गए हुए थे? मैं बहुत परेशान था आपके लिए। मुझे बताया तो सही, हुआ क्या? वो मुझे माफ नहीं करेगी। रियान मुझे कभी माफ नहीं करेगी जिहान। मैंने अपनी बेटी को खो दिया भाई सब्र करें, संभालिए खुद को। भाई ये बात हम सब जानते हैं, रियान आपसे कितना ज्यादा प्यार करती है। वो आपके बहुत करीब है। वो आपको कभी भी जानबूझकर दुख नहीं देगी। भाई उसके जख्म अभी ताजा हैं। और फिर इस मुश्किल वक्त में हमारे खानदान ने उसके साथ जो कुछ किया, उसने उसे हैरान कर दिया। भाई उसे थोड़ा वक्त दें। सुने, कुछ वक्त गुजरेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। भाई मुझे आपको बताना है कि ये सब नामुमकिन है। ये तुम्हारी बेटी है जिहान, तुम्हारा खून, मगर मेरा खानदान उजाड़ दिया ये जानते हुए कि मेरे और रियान के बीच में क्या हुआ। खामोश बैठी है। मैं यहाँ एक पल नहीं रुकूंगा। मेरी बात सुने भाई, खानदान प्रेग्नेंट है, उसकी माँ है वो। जो मैंने कहा वो सच है जिहान। यारीन ही मेरी फैमिली की तबाही की जिम्मेदार है। वो अगर यहाँ रहेगी तो मैं नहीं रहूंगा। मलिका से कहो कि कुल का सामान पैक करके बाहर ले आए। भाई ऐसा मत करें, मेरी बात तो सुने। बात करने के लिए कुछ नहीं रह गया जिहान, सब खत्म हो चुका है, कुछ बाकी नहीं रह गया। मैं नहीं रुकूंगा। मलिका से कहो गुल को यहाँ लेकर आए। ये लड़की है, कहाँ घूमेगी आपके साथ? तो रियान का क्या? कहाँ है रियान अंदान? बताओ मुझे, कहाँ है वो? क्या यारीन ने रियान से एक बार भी माफी मांगना चाहिए? जरा भी शर्मिंदा है वो? यारीन ने तो वो जुल्म कर दिया हम पर जो अजीजा ने भी नहीं सोचा होगा। वो तो अजीजा से भी ज्यादा बेरहम निकली। सोचा है क्यों? क्योंकि मैं यारीन का बाप नहीं हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मेरा खून नहीं है। मैं कह चुका हूँ हंदान, जहाँ यारीन होगी वहाँ मैं और मेरे बच्चे नहीं रहेंगे, बस। भाई सब्र करें, मेरी बात तो सुने। ऐसा मत करें। वो यहाँ हमेशा के लिए नहीं आई है। जैसे ही उसे घर मिल जाएगा वो यहाँ से चली जाएगी। वो चाहे जितनी भी बुरी है भाई, लेकिन आखिर वो मेरी बेटी है, मेरी बेटी है वो। और फिर उसकी माँ। तुम लोग भी पागल हो जाओगे अगर तुम्हारी बेटी तुमसे दूर चली जाए तो। क्या तुम लोगों ने एक बार सोचा रियान की माँ का क्या हाल होगा? उसका दिल कितना दुखेगा? अब बोलोगे कुछ? सुन लो जिहान, मेरा फैसला आखिरी है। जहाँ यारीन होगी वहाँ मैं नहीं रहूंगा। गुल को बुलाओ। पापा वो देखिए। रियान कहाँ है? ये घोड़ा फार्म से भाग कर आया है? नहीं, मिलान आया था, वो लेकर गया है गांव रियान के लिए। रियान कहाँ है? क्या हुआ आपी को? भाई क्या हुआ? खुद को संभालिए आप। भाई ठीक है ना? मेरी बेटी को कुछ हो गया भाई है। कुछ नहीं हुआ होगा, आप फिक्र मत करें। बेटी, जल्दी बाहर आओ, पानी लेकर आओ। क्या हुआ आपको? लगता है मेरी बेटी को कुछ हो गया है। नहीं भाई नहीं, कुछ नहीं हुआ होगा, कुछ नहीं। मेरे फोन का जवाब भी नहीं दे रही वो। मावी को कभी ऐसे नहीं छोड़ती रियान को कुछ हुआ है। मावी हमें बताने आया है यहाँ। भाई खुद को संभालिए, कुछ नहीं मैं होगा। अपनी बेटी को ढूंढने जा रहा हूँ। जाओ तुम पुलिस में खबर करो, पुलिस के पास जाओ। जान क्या करेंगे अब हम? मैं जानता हूँ कि इस वक्त मुझे कहाँ जाना होगा। जहान, बेटी तुम्हें खुदा का वास्ता है अपना फोन उठाओ। क्यों नहीं उठा रही? कहीं तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया मेरी बेटी? या अल्लाह मेरी बेटी की हिफाजत करना। लेकिन मैं तुम्हें ढूंढ कर रहूंगा। शहर की एक एक गली तलाश करूंगा मैं। हेलो, मिल गई तुम्हें? कहाँ है? ठीक है मैं आ रहा हूं, अभी आ रहा हूं मैं। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरी बेटी मिल गई। अस्मा तुम छोड़ दो, महमूद उठा लेगा। मैं जरा अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ।
तुम यहाँ क्या करने आए हो? अजीजा अस्लाम बे, मेरी भतीजी कहाँ है? तुम होते कौन हो ऐसी बात करने वाले, और हमारे घर में बगैर इजाजत के दाखिल कैसे हुए तुम? नसु की हिम्मत ने जवाब दे दिया है, जो अब हर जगह तुम आया जाया करते। ज्यादा बातें मत करो। मैंने तुमसे कई बार कहा है कि ना तो मैं बाबा से मिलता हूँ और ना ही भाई से। मैं उनसे अलग हो चुका। अब बताओ मुझे, रियान कहाँ है? मेरी भतीजी कहाँ है? लोगों का दिमाग खराब हो चुका है। जब कोई गायब होता है मेरे पास दौड़े चले आते हो। मुझे नहीं पता रियान कहाँ है। निकलो मेरे घर से। हाँ भाई, मिल गई क्या? वाकई ठीक है ना वो? शुक्र है। चले ठीक है। नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं आता हूं, बस थोड़ी देर में पहुंचता हूं। वल्लाह अजीजा अस्लाम बे, जब कभी मेरे खानदान में किसी को कुछ हुआ तो मैं सबसे पहले यहीं पर आऊंगा, क्योंकि तुम्हारे अलावा हमारे खानदान का कोई दुश्मन नहीं है। एक वक्त था जब तुम लोग उसे मारना चाहते थे, घर से बाहर निकालना चाहते थे। जैसे ही पता लगा कि सौतेली है, हर किसी को प्यार आ गया उस पर। अब हर कोई उसके पीछे भाग रहा है। तुम अपनी भतीजी के पीछे भागने के बजाय अपनी बेटी को संभालो। तुम्हारी लड़की ने तुम्हारे खानदान को मुझसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। बात सुनो, तुम जो भी बात कर रही हो सोच समझ कर बात करना, और मेरी बेटी के बारे में आज के बाद ऐसी बात मत करना, समझी? मैं नहीं जानता कि तुम्हारे घटिया दिमाग में क्या चल रहा है, मगर रियान के साथ तुमने जो कुछ भी किया जानबूझकर किया। मैं जानता हूं, तुम पहले से जानती थी। हाँ जानती थी। तो फिर क्यों क्यों किया तुमने उसके साथ ऐसा? रेयान को तुम्हारे बाप नहीं, अपना खून नहीं माना। खिजर ने तो उसको हमेशा अपनी सगी बेटी ही माना है। अगर मुझसे पूछो खिजर को बुरा लगा या नहीं, तो यकीनन हाँ। अपने खानदान को तबाह होते हुए तुम लोगों ने देखा था ना। उस वक्त तो कोई फर्क नहीं पड़ा कि वो सगी है या सौतेली। अजीजा अस्लाम बे, मेरी बात याद रखना, तुम जहन्नम में जलोगी, लेकिन वो आग भी तुम्हारे लिए बहुत कम होगी। मैं पहले ही बहुत जल चुकी हूँ, और अब तुम लोगों की बारी है जेहान। और जिस रेयान के पीछे तुम लोग यहाँ भाग कर आए, वो जानती थी क्या होगा उसके साथ। मेरे ख्याल से क्या होगा ये बात तुम भी अब जानती हो। सिर्फ तुम ही नहीं, मैं भी वो हूं जो जब चाहूं तुम्हारी जान ले सकता हूं। अगर आज के बाद तुमने मेरे खानदान को कोई भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, फिर तुम्हें पता चलेगा कि मैं क्या कर सकता हूं, समझी? और हां अजीजा अस्लाम बे, मैं जानता हूं ना कोई मसला तुम्हारे बेटे का है और ना ही दिलशाह का मसला तुम्हारे साथ है। सबसे पहले तो यह पता लगाऊंगा कि तुम्हारे साथ आखिर मसला है क्या, फिर देखता हूं। अल्लाह हाफिज। हेलो बाबा, आप कहां हैं? कहां? कार्स में? बाबा आप वहां कार्स में क्या कर रहे हैं? वहां अकेले क्यों जाते हैं? अच्छा ठीक है बाबा, ठीक है बाबा, ठीक है। हाँ हाँ, मैं अभी वहीं से आया हूं। आप बिल्कुल ठीक कहते थे बाबा, उस अजीजा का मसला हमारे साथ कुछ और ही है।